सबसे बड़ा मदरसा, सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा, बिना मान्यता जारी किया जा रहा फतवा, दारुल उलूम का इनकम सोर्स ज़कात, देवबंद में पकड़ा गया फर्जी मदरसों का जमात। विश्व प्रख्यात उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के देवबंद में स्थित दारुल उलूम मदरसा, जो आए दिन रात मुस्लिम विरोधी जरा सी भी गतिविधि पर फतवा जारी कर देता है, वो मदरसा भी उत्तर प्रदेश सरकार के सर्वे में बिना मान्यता के पाया गया है। यानी कि देश का सबसे बड़ा मदरसा दारुल उलूम भी फर्जी है। उत्तर प्रदेश मान्यता बोर्ड से मान्यता नहीं ली गई है। समझ सकते हैं आप भी कि जो मदरसे सरकार से मान्यता मिलने की प्रक्रिया के बंद होने की दुहाई देते हैं, उनके आका ही 156 साल से अवैध तरीके से मदरसा संचालित कर रहे हैं। 30 सितंबर 1866 को स्थापित किए गए इस मदरसे ने कभी भी सरकार से मान्यता लेने की जहमत भी नहीं उठाई, जिसका पर्दाफाश अब योगी सरकार के सर्वे में हुआ है। देखिए, जिला सहारनपुर में टोटल 5 तहसीलें हैं, जिसमें टोटल गैर मान्यता प्राप्त मदरसा जो है 306 ट्रेस हुए हैं, जिनकी सूचना निर्धारित प्रारूप पर सूचना जो है शासन को भेज दी गई है। जी, दारुल उलूम भी गैर मान्यता प्राप्त है। हमारे यहाँ से मदरसा बोर्ड से उसकी जो है मान्यता नहीं है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का काम लगभग अब पूरा हो चुका है और इस सर्वे में पूरे सूबे में करीब 7,500 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा फर्जी 585 मदरसे मुरादाबाद में मिले हैं, जबकि सहारनपुर में 306 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं, जिसमें देश का सबसे बड़ा मदरसा दारुल उलूम भी शामिल है। और सबसे बड़े मदरसे को चलाने के लिए फंडिंग ज़कात से होती है। अब आप जरा सोचिए कि विश्व विख्यात दारुल उलूम मदरसे से देश भर के 4,500 मदरसे संबंधित हैं और इनमें से 2,100 मदरसे तो अकेले उत्तर प्रदेश में ही हैं। वहीं बजरंग दल ने दारुल उलूम और अवैध फंडिंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। विदेशी फंडिंग हो रही है। विदेशी फंडिंग वो देश की एकता अखंडता को और देश को तोड़ने में वो काम आ रही है। कितनी बड़ी संख्या में अब तक और बाहर से विदेशी पैसा आया, इस पैसे की सब जांच होनी चाहिए। और देवबंद का दारुल उलूम जो प्राधिकरण से बिना नक्शा पास कराओ और बिना उनकी परमिशन के और ये संचालित हो रही हैं, इसकी भवन इमारतें ये भी अवैध रूप से यहाँ बन रही हैं। खासकर देवबंद के दारुल उलूम पर और ये कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पूरी तरह से ये अवैध। प्रदेश सरकार ने जो ये कदम उठाया है स्वागत योग्य कदम है। मैं मांग करूंगा प्रदेश सरकार से कि अवैध मदरसों पर और बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि दारुल उलूम देवबंद ने सिर्फ 1866 सोसाइटी एक्ट में ही रजिस्ट्रेशन करवा रखा है और इसी रजिस्ट्रेशन के आधार पर दारुल उलूम ने 4,500 फर्जी मदरसों की जमात खड़ी कर रखी है और इन सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मात्र चंदे के पैसे से चलाए जा रहे हैं। खैर, देश का सबसे बड़ा मदरसा जो बिना मान्यता के ही चलाया जा रहा है, वो पिछले 17 साल के इतिहास में 1 लाख से ज्यादा फतवे भी जारी कर चुका है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कैसे 156 सालों से दारुल उलूम मदरसा बिना मान्यता के मदरसों और मुसलमानों का आका और रहनुमा बनकर मुस्लिमों के बीच अपनी पैठ जमाए रखा है। खैर, अब देखना होगा कि योगी सरकार प्रदेश में बिना मान्यता के चलाए जा रहे मदरसों के खिलाफ क्या और कैसा एक्शन लेती है, और सबसे जरूरी सवाल कि बिना मान्यता के 150 से ज्यादा सालों से चलाए जा रहे दारुल उलूम मदरसे का क्या होगा, क्योंकि जब सरताज ही अवैध है तो बाकियों का क्या हाल और हश्र होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।